हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं एकदम बढ़िया। और आज हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस क्या होता है। एटेलेक्टेसिस वो कंडीशन है कि जिसमें एयर पासेज या एयरवे जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान या एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स कर जाता है या सिकुड़ जाता है। अभी हमने इससे पहले एम्पाइमा पढ़ा था। एम्पाइमा में क्या हो रहा था कि लंग्स के अंदर पस जमा हो रहा था, जिसकी वजह से लंग्स सिकुड़ रहा था और कोलेप्स कर रहा था। तो उस लंग्स को सिकुड़ने या कोलेप्स करने को ही एटेलेक्टेसिस कहते हैं। पूरा डिटेल में समझते हैं व्हाट इज एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस इज एबनॉर्मल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द कोलैप्स ऑफ लंग्स टिश्यू बाय ब्लॉकेज ऑफ द एयर पासेज प्रिवेंशन द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। हिंदी में समझते हैं एटेलेक्टेसिस एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें एयर पासेज ब्लॉक हो जाने की वजह से लंग्स के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया, जो कि एयर पासेज है उसके ब्लॉक हो जाने की वजह से लंग्स के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं या कोलैप्स हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रुक जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जब एयरवे ब्लॉक हो रहा है तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान रुक ही जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान है वो एयर पासेज के थ्रू ही होता है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वो एयर पासेज से होते हुए लंग्स तक जाती है। अब वही एयर पासेज ही ब्लॉक हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कैसे हो पाएगा, जिससे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और इवन डेथ भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। एटेलेक्टेसिस इज a collapse of airless state of the lungs, may be acute or chronic and may involve all or part of the lungs. And acute atelectasis is the lungs has recently collapsed and is primary notable only for airlessness. एटेलेक्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान नहीं हो पाता, यानी लंग्स पूरी तरह से एयरलेस हो जाते हैं और पूरी तरह से सिकुड़ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटेलेक्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रुक जाता है और लंग्स पूरी तरीके से एयरलेस हो जाता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आपके पास एक बलून है और एक स्ट्रो है। आप बलून के अंदर स्ट्रो डाल के उसे फुला दोगे और फिर वो स्ट्रो किसी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, या वो स्ट्रो आपने निकाल ली तो जिससे क्या होगा, बलून वापस जो आपने एयर भरी थी बलून में वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, वो बलून वापस कोलेप्स कर जाएगा या सिकुड़ जाएगा। तो एज इट इज़ वर्क अपना लंग्स भी करता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी में जाती है, जिससे क्या होता है, एल्वेलाई फूलती है और लंग्स अपनी जो काम करता है ऑक्सीजन लेन देन का, ऑक्सीजन बॉडी में देता है या ब्लड को देता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लेकर के बाहर निकाल देता है। तो वो काम वो नहीं कर पाता, जिसे वो कोलेप्स कर जाता है और एयरलेस हो जाता है पूरी तरीके से। ये कंडीशन एक्यूट या क्रोनिक हो सकती है और यह लंग्स को पूरी तरीके से डैमेज कर सकती है। ये कंडीशन क्रोनिक और एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकती है और लंग्स को पूरी तरीके से डैमेज भी कर सकती है। तो पहले एक्यूट की बात करते हैं। एक्यूट एटेलेक्टेसिस में लंग्स हाल ही में सिकुड़ा है और लंग्स में एयर का आदान प्रदान नहीं हो पाता, इसे एक्यूट एटेलेक्टेसिस कह सकते हैं। बस इतना ही नॉर्मल से लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। एक्यूट एटेलेक्टेसिस उसे बोलते हैं कि लंग्स जब हाल ही में सिकुड़ा हो और उसमें एयर का आदान प्रदान या कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं। क्रोनिक एटेलेक्टेसिस इज द इफेक्ट एरिया ऑफ ऑफ्टन कैरेक्टराइज्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एयरलेसनेस, इन्फेक्शन, वाइडनिंग ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंकियोटाइटिस, डिस्ट्रक्शंस एंड स्क्रेनिंग फाइब्रोसिस। क्रोनिक एटेलेक्टेसिस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान नहीं होता, इसमें भी सेम वही कंडीशन है और भी इसमें और कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से भी क्रोनिक एटेलेक्टेसिस हो रहा है, हो सकता है। और इसमें ब्रोंकाई भी चौड़ी हो सकती है, जिसे ब्रोंकियोटाइटिस कहते हैं। एक्यूट में क्या हो रहा था, सिर्फ एयर का आदान प्रदान रुक रहा था, ठीक है। इसमें क्रोनिक में क्या हो रहा है कि एयर का आदान प्रदान भी रुक रहा है और कोई इन्फेक्शन की वजह से भी क्रोनिक एटेलेक्टेसिस हो सकता है। और इसमें ब्रोंकाई है, जो ब्रोंकाई है जिसमें सूजन आ जाती है, जो ब्रोंकियोटाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से भी क्रोनिक एटेलेक्टेसिस हो सकता है। क्योंकि जब ब्रोंकाई सूज जाएगी या मोटी हो जाएगी, जिससे एयर पासेज ब्लॉक हो जाएगा या एयर का आदान प्रदान स्लो होगा, तो उससे भी जो लंग्स है वो डैमेज हो सकता है, एल्वेलाई डैमेज हो सकती है, क्योंकि एल्वेलाई को ऑक्सीजन चाहिए मेंटेन रहने के लिए, वो ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग्स कोलैप्स कर जाता है।
आगे बढ़ते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी का मतलब मैं आपको बता दूं कि पैथोफिजियोलॉजी वो चीज़ है, वो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है उस डिसीज़ के चलते, आपकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और उस डिसीज़ में क्या क्या हो रहा है, तो वो डिटेल में हम बात करते हैं। द लंग्स आर डिवाइडेड इंटू लार्ज सेक्शंस कॉल्ड लोब्स। लंग्स काफ़ी सेक्शन में डिवाइडेड है जिसे लोब्स कहते हैं। ईच लोब्स इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर सेगमेंट, ईच of these segments of composed of thousands of small air cavities. The tiny spaces are called alveoli and tiny look somewhat like a grapes. लंग्स अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं जिन्हें लोब्स कहते हैं। अब लंग्स के अंदर भी अलग अलग पार्ट होते हैं जिन्हें हम लोब्स कह रहे हैं, और हर एक लोब भी अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं। इनमें से हर एक पार्ट हज़ारों एयर ट्यूब्स से बना होता है और इन छोटी एयर ट्यूब्स को एल्वेओलाई कहते हैं। ये दिखने में अंगूर के गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जब ये ऊपर से देखो नाक की तरफ से एक पाइप आ रहा है जिसे ट्रेकिया बोलते हैं। अब ये ट्रेकिया आगे जाकर दो पाइप में डिवाइड हो रहा है जिसे ब्रोंका, ये ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। फिर आगे जाकर ये अलग अलग पाइप में डिवाइड हो रहा है और फिर उससे भी आगे जाकर के ये अंगूर की संरचना गोल गोल टाइप आपको दिख रही है जिसे एल्वेओलाई कहते हैं। यही मेन चीज़ है, यही वो एल्वेओलाई है जो कि बॉडी में ब्लड को देती है, बॉडी में ब्लड को ऑक्सीजन देती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। यही मेन काम करती है हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम में। आगे बढ़ते हैं। एटेलेक्टेसिस कैन रिजल्ट फ्रॉम ए ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉकेज ऑफ एयरवे दैट इफेक्ट टाइनी एयर सैक्स एल्वेओलाई। ईच एल्वेओलस इज held open by a complex wall called alveolar valve. This valve along with a substance called surfactant, this is produced by the lungs, help keep the alveoli open or filled with air. एटेलेक्टेसिस एयरवे में ब्लॉकेज की वजह से होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें ऑक्सीजन एल्वेओलाई तक नहीं पहुँच पाती। हर एक एल्वेओलाई को एल्वेओलर वॉल की मदद से खुला रखा जाता है। ये एल्वेओलर वॉल लंग्स के प्रोड्यूस्ड किए गए सर्फेक्टेंट के साथ मिलकर एल्वेओलाई को खुला और एयर से भरा हुआ रखती है। ये जो एल्वेओलर वॉल है ये लंग्स के प्रोड्यूस्ड किए गए सर्फेक्टेंट के साथ मिलकर एल्वेओलाई को खुला रखने का काम करती है, यानी एल्वेओलाई को एयर फील्ड रखने का काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं। When healthy people breathe air, कुछ भूल गए क्या? फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो गया। आगे बढ़ते हैं। When healthy people breathe, air travels all the way down the bronchial tubes to the alveoli. जब कोई हेल्दी पर्सन सांस लेता है तो ऑक्सीजन नाक, फेरिंग्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया टू ब्रोंक्यूल्स ट्यूब एल्वेओलाई तक जाती है। स्ट्रक्चर से समझते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो मैंने आपको पहले भी लॉन्ग में बता रखा है कि जब हम सांस लेते हैं तो नाक के द्वारा ऑक्सीजन बॉडी में जाती है और फिर आगे जाकर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया टू ब्रोंकाई टू ब्रोंक्यूल ट्यूब्स और फिर एल्वेओलाई तक जाती है। ये उसका रूट होता है लंग्स तक जाने का। और फिर जो एल्वेओलाई है वो ऑक्सीजन ब्लड को दे देती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। It is through this wall the gases like oxygen and transferred into the blood. When the airway are blocked by a mucus plug, foreign object or tumor, the alveoli are unable to fill with air and collapse of lungs tissue can occur in the affected area. इन्हीं एल्वेओलाई की मदद से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, मैंने आपको बता दिया, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। ब्लड की मदद से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। ऑक्सीजन जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, ब्रेन को, हार्ट को, इन सबको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा नीड है, तो यहाँ पर सर्कुलेट होती है ऑक्सीजन ब्लड की मदद से। लेकिन जब एयरवे ही ब्लॉक हो, जिसकी बहुत सारी वजह है, जैसे ज़्यादा म्यूकस जमा हो जाना, ज़्यादा म्यूकस जमा हो जाएगा तो एयरवे ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जा पाएगी, या कोई बाहरी पैथोजन बॉडी में इंटर हो जाना, या फिर कोई ट्यूमर। अब ट्यूमर या बाहरी पैथोजन भी एक बैरियर की तरह काम करते हैं जो कि ऑक्सीजन को रोकने का मतलब एक तरह से रोक ही देते हैं, जिससे एयरवे ब्लॉक हो जाता है और ऑक्सीजन बॉडी तक नहीं जा पाती। इन सब की वजह से एल्वेओलाई तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और लंग्स के टिश्यू सिकुड़ जाते हैं या कोलैप्स कर जाते हैं। जब एल्वेओलाई खुली नहीं रह पाती और उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती तो उसे एटेलेक्टेसिस कहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जब एल्वेओलाई खुली नहीं रह पाती या एल्वेओलाई तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो उस कंडीशन को
एटेलेक्टेसिस कहते हैं, जिसमें लंग्स कोलेप्स कर जाता है। ऐसा होने पर एल्यूलाई ब्लड को ऑक्सीजन दे नहीं पाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो ये टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगा हो। इसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक जानने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।